मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है और काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण तो सारे रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। उसके बाद फिर आपने देखा दिल्ली, मुंबई, मद्रास, चेन्नई इसको बोलते हैं, कोलकाता और भी कई सारे प्रदेश इसमें झुलसते जा रहे हैं लगातार। और इनकी क्या बात कहें कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर हिमाचल भी देखें, उत्तराखंड भी देखें, जम्मू कश्मीर भी देखें, जो कि एक ऐसे स्थान थे कि जहाँ प्रदूषण का नाम मात्र नहीं हुआ करता था, अब वो सब प्रदूषणों की लिस्ट में आते जा रहे हैं। और भारत ही क्या पूरी दुनिया में यदि हम बात करें तो अब लगातार प्रदूषित शहरों का सूचकांक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो स्थिति है ये क्यों हो रही है? आपने देखा लगातार साइक्लोन बहुत तेजी के साथ चले आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हवाई दुर्घटनाएं, अग्नियों का बढ़ना, एक्सीडेंट्स का होना, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि तृणावर्त नाम का एक राक्षस था। भगवान कृष्ण के समय में भगवान ने उसका उद्धार किया था। और भगवान श्री कृष्ण के समय की जितनी भी लीलाएं हैं ये सब अधूरी लीलाएं हैं। चाहे ये चिरंजीवी होंगे तो सभी चिरंजीवी वापस आएंगे, कौरव पांडव ये सभी अभी युद्ध में उतरेंगे। कलयुग का जो युद्ध होगा ये युद्ध बड़ा भीषण होगा और उसमें उन सब की भूमिका रहने वाली है जो भगवान श्री कृष्ण के समय में किसी भी स्वरूप में थे, अब वो वापस जन्म लेकर और अपनी नई नई भूमिकाओं में आएंगे। तो तृणावर्त एक राक्षस था और तृणावर्त जो राक्षस था भगवान को जब मारने आया तो उसने एक बवंडर का रूप बनाया, आंधी के रूप में आया। बवंडर तो उसको बोलते हैं जो आपने गर्मियों में देखा होगा, इस तरह गोल चक्रवात सा छाना शुरू करता है, बहुत तेज़ी के साथ आंधी वगैरह बनाई। तो पर्यावरण को डिस्टर्ब करने का जो काम है वो तृणावर्त का काम है और तृणावर्त का उद्धार पूर्ण होना बाकी है। कलयुग में उसका भी भगवान, कल की भगवान उसका उद्धार करेंगे, फिर वो नए रूप में आएगा। और जितने भी राक्षस भगवान के समय में थे ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई राजा था, कोई अच्छा संत था, कोई कुछ था जो श्रापित होने के कारण राक्षस के रूप में आए और फिर उनके लिए जो श्राप मुक्त होने की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में भगवान ने उनको मुक्त किया। लेकिन वो जो कहानी है वो सब अधूरी है। अब वो कहानी पूर्ण होने वाली है इस कलयुग के समापन पर 2030 से पहले। और 2012 के बाद यदि आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रदूषण में एक नया ग्राफ ही बनता चला जा रहा है। तृणावर्त जो राक्षस था वो पहले सहस्त्रज्ञ नाम का एक राजा था और राजा वैसे धर्मवान कर्मवान अच्छा एक राजा था, लेकिन फिर भी उसने एक पर्वत के पास, गंधमार्दन पर्वत के पास एक नदी बह रही थी, पुष्पभद्रा नदी थी। उस पुष्पभद्रा नदी में 100 कन्याओं के साथ इसने गलती ही कार्य किए और स्नान करते समय जब अटखेलियाँ खेल रहे थे तब वहाँ से दुर्वासा ऋषि निकले और उन्होंने पानी में इस प्रकार के खेल को देखते हुए, वरुण देवता चूँकि पानी में जब कोई इस प्रकार की गंदगियाँ फैलाता है, कोई मलमूत्र डालता है, कचरा फेंकते हैं, फूलों की मालाएं डालते हैं, कपड़े उतार जाते हैं, उन सब पर वरुण देवता नाराज होते हैं, उनको श्रापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अटखेलियाँ जब ये राजा खेल रहे थे तब वहाँ से निकले सप्तऋषि और दुर्वासा ऋषि ने इनको देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने फिर इनको श्राप दे दिया कि तू जिस वृत्तियों से काम कर रहा है तू राक्षस हो जा। वही राक्षस फिर राजा से तृणावर्त बने। सहस्त्रज्ञ जो राजा थे वो राजा फिर तृणावर्त नाम के राक्षस बने और जब राक्षस का उसको श्राप मिला तो फिर भगवान के आगे वो सरेंडर हुआ और साथ ही दुर्वासा ऋषि के सामने जाकर क्षमा याचना की। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तू ठीक है, तेरे धर्म कर्म और हैं, तो भगवान कृष्ण के हाथों तुझे आगे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब कंस ने इस तृणावर्त राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा और ये जो राक्षस तृणावर्त है ये एक भवंडर का रूप धारण करता हुआ चारों तरफ धूल धक्कड़, इवन इतना उसकी पावर थी कि कई मकान और कई प्रकार के झोंपड़े सभी को नष्ट करता हुआ गोकुल में भगवान के पास पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फिर इसका उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को इसने गोदी में उठा लिया और भगवान ने अपने स्वरूप को इतना भारी किया कि इसके बस का नहीं रहा और इसकी गर्दन को पकड़ ली। और फिर भगवान जब कि इसको पकड़ लें तो फिर उसको छोड़ते थोड़ी हैं। तो फिर
स्थिति ये हुई कि उसके प्राणांत हुए और फिर भगवान से मुक्त हुआ। लेकिन वही तृणावर्त अब वापस इस बवंडर के रूप में कलयुग में जन्म ले चुका है। और यही कारण है कि अभी आप लगातार देख रहे होंगे बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं, तेजी के साथ आते हैं और सब कुछ बवंडर खड़ा करके वो चले जाते हैं। 2012 के बाद जितने बवंडर आ रहे हैं उतने पहले कभी नहीं आए थे। जहाँ भी अग्नि लगती है अग्नि लगातार फैलती ही चली जाती है। तो ये उस राक्षस की और उसके प्रदूषण की स्थिति है कि अग्नि को भी वो वायु के रूप में नहीं रुकने देता। आप लगातार एक्सीडेंट सुन रहे हो बड़े रोडों पे। अभी इंडिया में ही एक जेपी जो रोड बना हुआ है दिल्ली जाने वाला, उस हाईवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 15-20 गाड़ियाँ आपस में धड़ाधड़ टकराईं और उनमें आग लग गई और आग लगने के बाद कई लोग वहाँ जिंदा जल गए। डीएनए के द्वारा उनको टेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से कई जगह जहाँ प्रदूषण मुक्त जो प्रदेश हुआ करते थे, प्रदूषण मुक्त जो जिले शहर हुआ करते थे, वो सब अब प्रदूषण की चपेट में लगातार आते चले जा रहे हैं। ये उसी तृणावर्त का प्रताप है कि इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घट रही हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार वायु दुर्घटनाएं हो रही हैं, हवाई जहाज अपने रास्ते को भटक रहे हैं, उनके इंजन काम नहीं कर पाते और टूट टूट कर गिर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में गिर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि भारत की टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, अमेरिका की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, चीन के यहाँ नहीं हो रहा है। चीन में खुद अभी कुछ दिन पहले ही आग लगी, इतने सारे टावरों में 11,000 के ऊपर वहाँ पर लोग मारे गए। तो ये स्थिति भी, ये तृणावर्त जो राक्षस है इसकी ही ये माया है कि इस प्रकार की चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। अफवाहें फैलाने का जो काम करती हैं वो भी यही करते हैं। आपने देखा है कि कोई भी छोटी सी घटना घटती है, जैसे आप एक उदाहरण ले लें कि कहीं भी सरकार गिराने की बात आती है, कहीं भी कुछ बात आती है, तो झूठी अफवाहें वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैलती हैं। इसको फैलाने का काम भी इसी प्रकार के राक्षसी वृत्तियों के द्वारा होता है। सत्य कम फैलता है, झूठ ज़्यादा फैलता है। झूठ का भी बोलबाला लगातार चल रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये जो बन रही है नेगेटिव ही बन रही है। वायु दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। ड्राइवर चलते चलते कई बार संतुलन खो बैठते हैं। पहाड़ों के ऊपर लगातार पहाड़ दरकते जा रहे हैं, तेज हवाएं चलती हैं, पानी आता है, बर्फबारी ज़्यादा होने के कारण फिर एकदम परेशानी फंस जाती है। तो जिस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं ये सब तृणावर्त के माध्यम से ही हो रही हैं। और अब जो तृणावर्त है वो जागृत हो चुका है और तृणावर्त का अब मुक्ति का समय है। भगवान कल की उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए जितने भी राक्षस थे भगवान श्री कृष्ण के समय में, जितने ही देवता थे और जितने लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी का साथ दिया और जितने लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्ति प्रदान की, वो सब अब वापस जन्म ले रहे हैं। और जब कभी ऐसा युद्ध होता है तब आम व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो पाता है। आम व्यक्ति तो मरने का काम करता है, बाकी आम व्यक्ति के हाथ में कुछ दम नहीं रहती। वहाँ पर नारायणी सेना आती है, भगवान का सुदर्शन आता है, वो इस प्रकार के जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं उन सबको नष्ट करके वापस धर्म ध्वजा ठहराता है और फिर सनातन की विजय श्री की प्राप्ति होती है। सनातन का मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, वो सनातन जो प्रकृति के साथ चलता है, जिसके अंदर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सब गुण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं, वो सनातन होता है, नित्य नया होता है। जो चीज़ आ रही है उसको स्वीकार करो। भगवान ने यदि गरीबी दी तो गरीबी में रहना स्वीकार करो। भगवान ने अमीरी दी तो अमीरी का घूंट पीकर रहना स्वीकार करो। ये नहीं कि अमीरी को आप बांटते फिर रहे हैं, बताते फिर रहे हैं, लोगों को परेशान करते फिर रहे हैं। तो जो राजा होते हैं, पहले के राजाओं की कहानी किससे आपने सुने होंगे कि किस प्रकार से वो लोगों में धन बांटते थे, किस प्रकार से बहू बेटियों की बच्चियों की शादियाँ कराया करते थे। तो ये जो सब गुण मूल रूप से होना चाहिए, सद्व के गुण, ये सब सनातन के गुण हैं। सनातन किसी का धन हड़पना नहीं सिखाता, किसी को धर्म परिवर्तन नहीं सिखाता। कोई सनातन वाला नहीं कहता तुम शंकर जी की पूजा करते हो कृष्ण की करो, कृष्ण की नहीं करते हो गणेश जी की करो। आप जहाँ भी संतुष्ट हैं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है आप किसी भी रूप में मुझे भजोगे तो पहुँचोगे आप मेरे तक ही। भूतों को भजोगे तब भी मेरे ऊपर आओगे। भूत प्रेत की साधना कर रहे हो तो ही भगवान के पास जाना है, सत्व की साधना कर रहे हो तो ही भगवान के पास जाना है, तमस की साधना कर रहे हो तो ही भगवान के पास जाना है। तो किसी भी रूप में भगवान से विद्रोह करोगे, भगवान का विरोधी मानकर चलोगे। कंस और रावण तो विरोधी थे, तो ही भगवान ने उनको कैसी अच्छी मृत्यु प्रदान की।
उन्होंने दुनिया के सुख भी भोगे, भगवान को इतनी सारी गालियां भी बकी और उसके बाद भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कौन कैसा है, किसी भी रूप में आप उनको भजो, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में, चाहे संबंधी के रूप में, वो आपके ऊपर कृपा ही प्रदान करते हैं। तो आने वाला जो समय है, ये समय इस बात का संकेत प्रदान कर रहा है कि भगवान अब कृपा करने वाले हैं और तृणावर्त जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये तृणावर्त लगातार अपने विकराल रूप को धारण करता जाएगा। साइक्लोनों में वृद्धि होगी, कई सैटेलाइट भी टूट के गिरेंगे, वायु दुर्घटनाएं भी बहुत सारी होंगी और इस प्रकार की दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि होती रहेगी। तो मित्रों, इस प्रकार एक एक राक्षस का अलग अलग जन्म होगा, उनकी वृत्तियों के अनुसार वो सारे काम करेंगे और इसके बाद फिर आप भगवान श्री उनको मोक्ष प्रदान करेंगे और हम सबको एक सतयुग को भी वो प्रदान करेंगे, जिसमें हम हजारों वर्षों तक अपनी साधनाओं में, अपने आनंद में रहेंगे, भगवान की जो लीला हैं उनका गुणगान करते रहेंगे। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।